हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं जेई एडवांस 2017 का वेक्टर का क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले रिपीट कर लेते हैं। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड लेट पी क्यू आर बी एन आर्बिट्ररी ट्राइंगल। मतलब सबसे पहली चीज मुझे जो समझ में आई कि एक आर्बिट्ररी ट्राइंगल है, कौन सा, पी क्यू आर। तो मैंने बना दिया कि एक आर्बिट्ररी ट्राइंगल है, लेट सपोज पी क्यू आर। अपन को नाम दे दिया कि भाई ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। आगे अपन से क्या बोल रहा है, द पॉइंट एस इज द सच दैट ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इक्वल्स टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू डॉट ओ आर और ओ पी डॉट ओ एस प्लस में। क्लियर? यानी यहां से देखा तीन चीजें इक्वल में, यानी कि मैं पहला काम क्या कर देता हूं, फर्स्ट काम कि जो पहली वाली इक्वेशन है ओपी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस, पहला वाला सेकंड वाले के इक्वल लिख लेता हूं, यानी ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि ये पहले दो इक्वल है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड भी क्या होंगे, इक्वल। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे, इक्वल। आगे क्या बोला, देन द ट्राइंगल पी क्यू आर एज इट्स इन सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा कि ये जो एस पॉइंट है ये क्या है, कि इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, जो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। और सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी मुझे चेक करना है कि एस इनमें से है क्या चीज, चारों में से। तो देखिए सबसे पहली चीज, ओ क्या दे रखा है, ओरिजिन नहीं, यानी ओ पी जो है वो पोजिशन वेक्टर है इस पी पॉइंट का। ओ क्यू जो है पोजीशन वेक्टर है क्यू पॉइंट का। ओ आर जो है पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का। तो अगर यहां से आप देखिए बेटा, यहाँ ओपी दिख रहा है, यहाँ भी ओपी दिख रहा है। अगर एक साइड लिया हूं तो क्या दिखेगा, ओपी वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर डॉट ओपी वेक्टर, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करूं, ओ आर डॉट ओ एस वेक्टर माइनस ओ क्यू डॉट ओ एस वेक्टर इक्वल टू 0। यानी यहां से मुझे क्या पता लगा बेटा कि अगर देखा जाए तो a डॉट बी लिखो या b डॉट ए लिखो, बात क्या होती है, सेम। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, OP डॉट ओ आर, कोई इशू वाली बात नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। a डॉट बी और b डॉट ए क्या रहते हैं बेटा, सेम। इसी तरह से अगर मैं यहां बात करूं तो ओ आर डॉट ओ एस, इसमें तो पहले से ही पीछे ही है दोनों में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ओपी ओपी दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। यानी ओपी कॉमन निकाल लूं तो क्या दिख सकता हूं इसको, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ आर। इसी तरह से यहाँ क्या लिख सकता हूं बेटा कि अगर यहाँ आ रहा है ओ क्यू माइनस ओ आर, यहाँ देखो अगर ओ एस लेंगे कॉमन तो क्या आएगा, ओ आर माइनस ओ क्यू। तो इसकी जगह अपन क्या करें बेटा, माइनस कॉमन ले लें, ताकि क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ओ क्यू माइनस का ओ आर और कॉमन क्या है ओ एस। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यानी अगर यहां देखा तो ओ क्यू माइनस ओ आर दोनों में फिर से क्या आ रहा है भाई, भाई कॉमन। क्लियर? सेम वेक्टर, क्या बचेगा, ओपी माइनस का ओ एस वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको पता हो बेटा कि ओ क्यू माइनस ओ आर, नहीं, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो उसको क्या लिखते थे, आर क्यू वेक्टर। क्या लिख दूं कि आर से क्यू है तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो। इसी तरह से यहां क्या लिख दूं, पी एस वेक्टर, नहीं सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल है तो एसपी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, गॉट इट। तो ये क्या आएगा, एसपी वेक्टर, गॉट इट, इक्वल्स टू 0। क्लियर? यानी अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो आरपी वेक्टर, ठीक है, सॉरी आरक्यू वेक्टर, आरक्यू वेक्टर का मतलब ये लाइन है, नहीं, एस कहीं भी एक पॉइंट मान लिया, लेट सपोज मैंने। एसपी वेक्टर कौन सा होगा बेटा, ये वाली लाइन, एसपी वेक्टर, समझ रहे हो। ये क्या है, क्यू आर। अब मैंने ये परपेंडिकुलर कैसे बनाया वो समझाता हूं। अगर ए डॉट बी 0 है, या तो ए 0 हो या बी 0 हो या क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर, तभी ये 0 आएगा डॉट, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो आर क्यू है वो एसपी के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या है बेटा, एल्टीट्यूड, क्या है, एल्टीट्यूड। गॉट इट और नॉट? तो ये जब एल्टीट्यूड है अपने पास तो क्या हो सकता है, पहली बात तो ऑर्थो सेंटर, उसके अलावा तो बनेगा नहीं। अब ऐसा एक केस हो सकता है कि यार ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो साथ में, तो सरकम सेंटर भी बन जाए, नहीं, क्लियर है या नहीं। तो एक और चीज भी चेकआउट कर लेते हैं अपन इसके लिए, कि सेकंड वाले के लिए निकालेंगे तो यहां से तो क्या आ गया, आर क्यू डॉट एस पी इक्वल टू 0। जब सेकंड वाले को सिमिलरली सॉल्व करोगे तो वहां से भी कुछ आएगा, वो क्या आएगा वो देख लेते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ है, सेकंड ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस इक्वल टू, देखिए ओ क्यू क्यू आर, सॉरी ओ आर है ना, प्लस ओ पी डॉट ओ एस है। अब यहां से भी देखो बेटा, अगर ओ आर है यहां पर भी ओ आर है, दोनों में कॉमन आ जाएगा।
यानी अगर मैं यहां से इसको इधर लाऊं तो क्या होगा, ओ आर इधर आके नेगेटिव होगा तो ओ आर कॉमन लूंगा तो ओपी माइनस का ओक्यू आ जाएगा बेटा। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो कि इसको इधर लाओगे तो नेगेटिव आएगा, ओएस दोनों में कॉमन आएगा तो ओक्यू माइनस का ओपी आएगा, क्लियर, इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए यहाँ ओपी माइनस ओक्यू या ओक्यू माइनस ओपी है, कॉमन अगर लूंगा तो ओपी माइनस ओक्यू कॉमन लिया तो यहाँ ओ आर आएगा, बट यहाँ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि उल्टा है तो माइनस का ओ एस। यानी कि यहां से क्या पता लगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल यानी क्यूपी वेक्टर, यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल यानी एस आर वैक्टर इक्वल्स टू 0। तो क्या पता लगा कि जो एस आर वैक्टर है क्या है बेटा, ये जो एस आर वैक्टर है इसका क्यूपी के साथ डॉट, क्यूपी के साथ डॉट 0 है, तो या तो एसपी 0 एस आर 0 हो या क्यूपी 0 हो या दोनों परपेंडिकुलर हो। अब ट्राइंगल है तो मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा, 0 तो नहीं हो सकता, मतलब ये भी इसके क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये एल्टीट्यूड्स का क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि अपना आंसर क्या है, ऑर्थो सेंटर। तो भाई कितना इजी सा क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली 1 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस के जो रिपीटेड पैटर्न होते हैं बेटा डायरेक्ट मेंस में पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली एक क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, जब तक एडवांस आएगा अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।